गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालेंगे और उनके जीरो से जो रिलेशन बनते हैं उन रिलेशन को वेरीफाई भी करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, एक बारी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ध्यान से देखो, हमसे बोला गया है कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें आपको दे रहे हैं, इनके पहले जीरो निकाल लो, फिर वेरीफाई कर देना इनका जो रिलेशन होता है, इनके जीरोस का जो रिलेशन होता है। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखना क्या होता है, तुम्हें पता होगा। हम एफ ऑफ एक्स से इसको डिनोट करते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया करो। हमें क्या करना है, एक्स के जीरोस निकालने हैं, मतलब कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। और तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस निकलते हैं तो दो निकलेंगे। कैसे निकलते हैं बताता हूँ। एक मेथड होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर से जीरो निकल जाते हैं। तो पहले फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या होती है ज़रा ध्यान से देखना, नाम से ही समझ पा रहे होगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म किसे कहते हैं, जो ये एक्स वाली टर्म होती है, एक्स स्क्वायर वाली नहीं, कांस्टेंट वाली नहीं, जो एक्स वाली टर्म होती है ना उसे ही मिडिल टर्म बोला जाता है। अब कई बार ये आगे पीछे भी लिखी जाती है, लेकिन आप उसको घुमा फिरा के मिडिल में ले आते हो, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं इसके कोफिशिएंट को। अब ये जो दो नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, कहीं से करेंगे, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, जो वो दो नंबर होंगे ना, अगर उन दो नंबर को मैं प्लस करूं या उन दोनों नंबर का मैं सम करूं तो मुझे वापस से x का कोफिशिएंट मतलब -2 मिल जाना चाहिए। ओके भाई साहब, अगर उन दोनों नंबर का मैं प्रोडक्ट करूं, क्या करूं बाबा, प्रोडक्ट करूं। अच्छा, इन दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब 1 और जो कांस्टेंट टर्म है उसके प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिल रहा है, मुझे वही रिजल्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से भी मिलना चाहिए। हाँ जी, तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो बाबू। क्या करना है, अब ये नंबर कैसे सेलेक्ट करें, कुछ नहीं, जो भी हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, किसका प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसके प्राइम फैक्टराइज कर लो। ठीक है भाई साहब, 8 है, हाँ माना कि -8 है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन आप 8 का ही करोगे। करो जरा, 2 से करोगे 4 टाइम में, 2 से करोगे बाबा 2 टाइम में, 2 से करोगे 1 टाइम में, मतलब 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ जी। अब ध्यान से देखना, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा फ़नी बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ क्या, मेरा कभी कभी मन करता है तो आज कर रहा है, ठीक है। देखो 2 × 2 × 2 ये हमें 8 तो ज़रूर देगा, बिल्कुल सही बात है देगा, लेकिन मुझे ऐसे 3 नंबर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो क्या करो भाई साहब, पेयर बना लो, किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 8 हो जाएगा, सॉरी 2 × 2 4 हो जाएगा, और जो बचा हुआ 2 है उसको ऐसे लिख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तब भी हमें 8 मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या तुम्हें सिर्फ 8 चाहिए, नहीं, मुझे तो -8 चाहिए। तो ये कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखना। अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर अगर माइनस का हो जाए, चाहे 4 माइनस का हो जाए, चाहे 2 माइनस का हो जाए, तो जो रिजल्ट रहेगा वो -8 हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। तो ये कैसे होगा, कौन सा नंबर होगा, वो सोचने के लिए क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे प्रोडक्ट पे, सॉरी सम पे, या फिर ये सोचो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे। ज़रा ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो किस में है, नेगेटिव में है, वो किस में है, नेगेटिव में है। तो जो बड़ा नंबर होगा ना वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो 4 नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये भी चेक करना है कि इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे क्या मुझे -2 मिल रहा है। सोचो ज़रा, देखो -4 और 2, अगर मैं -4 में से 2 माइनस करता हूँ तो मुझे -2 ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। क्या बात क्लियर हुई। तो मेरे वो दो नंबर कौन से होंगे, -4 और 2 ही वो दो नंबर होंगे। अच्छा ठीक है, तो करते हैं ज़रा ध्यान से देखो और फटाफट से देखो इसको। हम करेंगे -2x को स्प्लिट किस में करेंगे, -4x में और +2x में। माइनस का 8 जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। अब क्या करना है, क्यों किया, देखो इन दोनों को वापस से प्लस करो तो वापस से -2 मिल जाएगा। इन दोनों के कोफिशिएंट को मैं मल्टीप्लाई करूँ, -4 × 2 -8 मिल जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी। अब ध्यान से देखना,
x और -4x में ऐसा क्या कॉमन है जो बाहर आ सकता है? ध्यान से देखो तो दोनों में x आ रहा है, तो दोनों में से x बाहर निकाल लो। जब x² में से x बाहर जाएगा तो बचेगा x। जब -4x में से अगर x बाहर जाएगा तो -4 बच जाएगा। क्लियर है भाई साहब? अब ये दो नंबर देखो, अब ये दो नंबर देखो, अब ये दो नंबर देखो। सोचो इनमें से क्या बाहर जा सकता है? 2x में से और 8 में से। ध्यान से देखोगे तो दोनों में 2 तो आ ही रहा होगा। हाँ जी 2 आया। अगर x में से 2x में से अगर 2 बाहर चला गया तो बचेगा x। ठीक है, अगर 8 में से 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा? -4 साइन कौन सा रहेगा? प्लस का रहेगा। ठीक है, क्लियर भाई साहब? अच्छा बिल्कुल। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -2x मिल जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -8 मिल जाएगा। तो मैंने सही निकाला है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरी एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो x -4 दोनों में है, तो दोनों में से x -4 ही बाहर निकाल लूँ। अरे हाँ ना बोल यार। तो जैसे ही मैंने दोनों में से x -4 बाहर निकाला, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2। अच्छा, मतलब मैंने f(x) मतलब मैंने इस पॉलिनोमियल को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अरे हाँ ना बोल यार। हरिओम। हाँ जी बिल्कुल लिख लिया। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है? x की ऐसी वैल्यू निकालना है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। अरे हाँ ना बोल यार। और अगर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाना होता था और x की वैल्यू निकालना होता था तो मैं क्या करता था? कंपेयर कर देता था इस पॉलिनोमियल को 0 से। सो x -4 एंड x+2 को मैं कंपेयर कर दूंगा 0 से। किससे कंपेयर कर दूंगा भाई साहब? 0 से। अब ना यहाँ से दो कंडीशंस बनेंगी। कौन कौन सी? सोचो, पहले जो x+2 है या फिर x -2 है, अगर ये मल्टीप्लाई में है, देखो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल्स टू किस साइड चल जाएगा? तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा x -4। अरे हाँ ना बोलिए यार। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, रिजल्ट 0 हो जाता है। तो अगर रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा और रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x+2 = 0, x+2 = 0। इसी तरीके से अगर ये डिवाइड में चला गया तो क्या बचा रह जाएगा? x -4 = 0। तो ध्यान से देखें तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। हाँ जी। जैसे ही ये वैल्यू मिली, अब ये वैल्यू क्या है ज़रा सोचना। ये x की ऐसी वैल्यू हैं जिनको इस पॉलिनोमियल में रख देने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। मतलब ये वैल्यूज़ ही, मतलब ये ही इस पॉलिनोमियल्स के 0 हैं। क्या है? 0s हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो, मान लो इसे मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, दैट अल्फ़ा = -2, एंड इसे मैं बीटा बोल देता हूँ, दैट बीटा = 4। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम अल्फ़ा बीटा से उन रिलेशन को हमने याद किया था। अगर तुम्हें याद हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देखो फटाफट से। ठीक है, चलो अल्फ़ा इसको बोल दिया, बीटा इसको बोल दिया। क्या मैं इसको अल्फ़ा इसको बीटा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। बोल दो इसको अल्फ़ा इसको बीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं भाई साहब? रिलेशन वेरीफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कोफिशिएंट्स निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है? हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है भाई साहब? x² बाबा -2x -8। ठीक है, आपको पता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? ax² + bx + c, जहाँ पे a b c क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि ऑन कंपेयरिंग, या फिर यहाँ पे लिखना ऑन कंपेयरिंग या फिर कंपेयरिंग। हाँ डी कंपेयर PAIR क्या होता है? कंपेयर की स्पेलिंग यही होती है। हाँ जी शायद यही होती है, मुझे नहीं आती ज़्यादा इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ हिंदी में पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो मुझे a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -2 मिलेगी। ध्यान से देखना, x² था, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हुआ होगा, इसलिए a की वैल्यू 1। यहाँ पे x है, b को कंपेयर करूँगा तो -2 मिलेगा, ना कि 2। ठीक है भाई साहब। अगर मैं c से कंपेयर करूँगा तो क्या मिलेगा? -8। c क्या होगा? -8। कई बच्चे 8 कर देते हैं, 8 नहीं भाई साहब। तुम ध्यान से देखो ना, इस जनरल फॉर्म में तो प्लस है लेकिन यहाँ तो माइनस है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ये जो माइनस है वो 8 के साथ रहा होगा और बीच में प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ पे साइन इसके साथ -2 होगा, ठीक है, और बीच में प्लस होगा। फिर हम कंपेयर करते हैं तो तुम्हें समझ आ रही होगी कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा
अब भैया हमारे जो कुछ रिलेशन होते हैं उनको हम देखते हैं। रिलेशनशिप्स में तुम्हें आना ज़रूर है, लेकिन बंदी नहीं मान रही है तो क्या करें, लड़की ही नहीं मान रही। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हम ज़रा मैथ के साथ रिलेशन बैठाते हैं, अच्छे रिलेशन बैठाते हैं मैथ के साथ। ज़रा ध्यान से देखना, अल्फ़ा और बीटा क्या रिलेशन होता है। पहला, अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को प्लस करता हूँ तो मुझे मिलता है -b/a। अरे क्या बोलते हो यार, हाँ जी यही मिलता है। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करता हूँ तो मुझे मिलता है -b/a। तो रख के देख लेते हैं बाबू। एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 है। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे, बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखना। बी के आगे माइनस लगा है तो पहले माइनस लगा दो। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -2 है। अच्छा, तो -2 लगा दो। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लगा दो। अब इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से -2 जाएगा तो बचेगा 2 बराबर, माइनस यहाँ बाहर है अंदर ही बाहर है, दोनों माइनस एक दूसरे को काट देंगे तो क्या होगा 2। डिवाइड में 1 है, उसको लिखे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम ध्यान से देखो तो LHS किसके बराबर आ गया बाबू, RHS के बराबर आ गया। मतलब जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया है। अरे हाँ ना बोल यार, ये पहला रिलेशन था, ये दूसरा रिलेशन के है बाबू। यहाँ पे देख कि यार अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है C/A, और नेगेटिव नहीं होता है C, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बाबू, ठीक है जी, ठीक है जी, याद रख लिया हमने। अच्छा ठीक है, अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -2 है। बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है। C की वैल्यू क्या है, -8 है। एक की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 को 4 से तो मुझे मिलेगा -8 बराबर, -8 डिवाइडेड बाई 1, या फिर डिनोमिनेटर में 1 लिखें नहीं लिखें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो LHS बराबर आ गया RHS के, मतलब रिलेशन वेरीफाइड। अरे हाँ ना बोल यार, बस एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसी तरीके से सॉल्व करना है, ज़्यादा झंझट नहीं लेना, आराम से करेंगे, ऐसे ही सीखेंगे। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।